तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्मजरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, मेरी इस जीवन की कहानी आज तक अधूरी थी और आज भी शायद अधूरी है। ये विचार करने की आवश्यकता है कि जीवन की ये कहानी आज तक अधूरी क्यों रही। हर व्यक्ति, हर जीव, हर इंसान अपने जीवन की कहानी को पूरी करना चाहता है, पर फिर भी आज तक वह कहानी पूरी नहीं हो पाई। होगी? नहीं हो। मात्र धन दौलत के ही नाम पे नहीं, अन्य भी विषयों में हम समझे कि आज तक अधूरे थे, आज भी अधूरे हैं और शायद आने वाले कल में भी अगर सत्य को नहीं समझेंगे तो अधूरे ही रहेंगे। कहने के लिए, दिखाने के लिए, समझने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए तो हम पूरे और पूर्णता को प्राप्त कर चुके, पर अपने आप से कभी हमें पूछना होगा कि मैं आज तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। मेरी इस जिंदगी की, जीवन की कहानी को मैं क्यों आज तक पूरा नहीं कर पाया। ये कहानी अधूरी रहने के पीछे कारण क्या था? आज कुछ मिला तो भी हम अधूरे, कल और मिलेगा तो भी अधूरे, और परसों कुछ मिलेगा पर फिर भी हम अधूरे थे और अधूरे ही हैं। क्योंकि इस कहानी की, इस जिंदगी की जो धुरी थी, जिस पर मेरी जिंदगी चल रही थी, मेरा जीवन, मेरी पर्याय, मेरा धर्म, सब कुछ चल रहा था, उस सत्य को, उस धुरी को मैं समझ नहीं पाया और इसी कारण से मेरी जिंदगी, मेरी कहानी आज तक पूरी नहीं हो पाई। माँ हो गई कोई राजा रानी की कहानी नहीं, कोई तोते मैने की भी कहानी नहीं। ये तो कहानियाँ बचपन में सुन ली और छूट भी गई। पर इन कहानियों से मेरा क्या बदला? तोते मैने की कहानी से, राजा रानी की कहानी से, चोर सिपाही की कहानी बचपन में नहीं पढ़ी? खूब पढ़ी होगी, खूब सुनाई होगी, पर उन कहानियों से मेरा क्या क्या बदला? मेरे जीवन में, मेरे जीवन की कहानी में क्या बदलाव हुआ? दूसरों की कहानी सुनना, सुनाना, सुनवाना बहुत आसान है, पर पीयूष भाई, अपने जीवन की कहानी समझना कठिन है। कहाँ से शुरुआत की थी मैंने, कहाँ था मैं, आज कहाँ हूँ और आने वाले समय में मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इसका जीव को भान नहीं है। प्रत्येक इंसान ने, प्रत्येक मनुष्य ने, और प्रत्येक मनुष्य ने नहीं, प्रत्येक परमात्मा ने अपनी कहानी उस निगोद से प्रारंभ की। आप नहीं थे निगोद में? थे। निगोद से ही तो निकलकर यहाँ तक पहुँचने का हमने पुरुषार्थ किया है, पर यहाँ भी पहुँचे हैं, अभी पूरी कहानी नहीं हुई। वहाँ
और 7 राजू ऊपर पहुंचने से ही मेरी कहानी पूरी होने वाली थी, पर क्या करूं, जो मुझे उस सिद्धालय तक, परमात्मा अवस्था तक पहुंचाने के लिए निमित्त था, ऐसा वह साधन, ऐसी वह धूरी, उस श्रद्धान को, सम्यक दर्शन को, सत्य को मैं प्राप्त ही नहीं कर पाया, निर्णय नहीं कर पाया, आज तक निर्णय नहीं कर पाया कि मैं कौन हूँ। पता है शैलेंद्र जी आप कौन हो? पता है? नहीं, बिलाला जी को पता है, अध्यक्ष हूँ। ये अध्यक्ष पद कोई किसी का स्थान, कार्यकारी नहीं है। ये तो बाहर का निमित्त है, बाहर के साधन है, पर्याय की अवस्था है। इन सबके भीतर जो मैं स्वयं हूँ, मुझे उसे पहचानने की आवश्यकता है। और जब तक अपने आप का सम्यक बोध नहीं है, अपने स्व समय को जानने का पुरुषार्थ नहीं है, तब तक बाहर के समय, बाहर की पर्याय, बाहर के प्रत्येक ज्ञान को प्राप्त करते करते तू मात्र बहिरात्मा ही बनता रहेगा। उस वस्तु व्यवस्था को समझो कि बहिरात्मपना क्या है, अंतरात्मापना क्या है और परमात्मापना क्या है। हर कोई कहता है मुझे परमात्मा बनना है, भगवान बनना है, ईश्वर बनना है, प्रभु बनना है। आप लोग नहीं चाहते? चाहते तो बहुत कुछ है, पर ना हमें परमात्मा का स्वरूप पूर्ण रूप से पता है, ना अंतरात्मा का पता है, ना बहिरात्मा का पता है। जब तक इन तीनों का ज्ञान नहीं है, सम्यक निर्णय नहीं है, तब तक कभी भी हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने वाले नहीं हैं। चाहे बहिरात्मापना हो, अंतरात्मापना हो, परमात्मना हो, सबको समझने के लिए हमें इस आगम के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इस समय की जो आगम रूपी हमें प्राप्त है, द्रव्य श्रुत रूपी प्राप्त है, उसका भी सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान है, यहाँ बैठा हुआ कोई भी अज्ञानी नहीं है। हो क्या? नहीं हो। मास्टर हो और मास्टर डिग्री से भी बहुत बड़े मास्टर हो, नहीं हो माँ? झूठ, चोरी, परिग्रह, पाप, हिंसा आदि करने में मास्टर नहीं हो, मास्टर से भी बड़े मास्टर है। पर उस ज्ञान की बात नहीं चल रही। हमें इस द्रव्य श्रुत रूपी, द्रव्य समय रूपी आगम ज्ञान का निर्णय करने की आवश्यकता है, और वो भी विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है। और तभी बहिरात्मा और अंतरात्मा पने की वह व्यवस्था हम समझ सकते हैं। पहले आगम ग्रंथों में समझेंगे, फिर अपने भीतर समझेंगे। ये तो कुंद भगवान ने अभी तक समझा दिया कि जो पर वस्तु को अपना कह रहा है वह मिथ्या दृष्टि है, वह बहिरात्मा है। पर और गहराई से उस अंतरात्मा के भी पर समय को हमें समझना होगा, क्योंकि आगम के नए विवक्षाओं को समझे बिना, गुणस्थान अपेक्षाओं से समझे बिना अगर किसी तत्व का, किसी अवस्था का अगर निर्णय है, तो वह विवेकहीन निर्णय आपको पुनः मिथ्यात्व में ही ले जाने के लिए निमित्त बनेगा। परसों भी हमने समझा था, जो नारियल बिलाला जी ने परसों चढ़ाया था, आज भी चढ़ाया। नारियल एक मिथ्या दृष्टि भी जानता है और एक सम्यक दृष्टि भी जानता है। वह नारियल को दूसरा कुछ नहीं कहता, जो उसकी संज्ञा है वही कहता है। चाहे साइक सम्यक दृष्टि हो, क्षमिक सम्यक दृष्टि हो, चाहे उपशम सम्यक दृष्टि हो, वह अपने आप को अपना जानता है।
महान महान पुराण ग्रंथों में प्राप्त होने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि अपने राज्य को राज्य अपना ही कहते, घर को भी अपना घर कहते हैं, अपने पुत्र अपने बेटे सबको अपना कहते हैं। फिर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर क्या? यही रहस्य हमें समझना है। मिथ्या दृष्टि भी घर को अपना घर कहता है, सम्यक दृष्टि भी अपने घर को घर कहता है, पर अंतर दोनों की श्रद्धा में, दोनों की वह परिणति में हुआ करता है। किसी प्रकार से अंतरात्मा और बहिरात्मा की पहचान उनके शब्दों से, उनके बाहर के लक्षणों से नहीं की जा सकती। आज ये विडंबना है, आज ये विडंबना है। जीव मात्र बाहर के प्रदर्शन, बाहर के परिणति को और बाहर के दिखावे को ही देखकर धर्मात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा आदि की पहचान करना चाहता है, पर यह सर्वथा गलत है, सर्वथा गलत है। क्या एक सम्यक दृष्टि अपने घर परिवार को अपना घर परिवार नहीं मानता? अगर मानता नहीं है तो वही अपने घर में क्यों जाता है? किसी के भी घर में जाकर रह लेता? नहीं, वह अपने घर, अपने परिवार, अपने शरीर, अपने सभी वह प्रयोग में आने वाले द्रव्यों को अपना मानता है, अपना कहता है, पर उसमें उसका ममत्व नहीं है। एक एक आगम की विधा को, एक एक आगम की विधा को हमें समझना होगा। अनेक प्रकार के लक्षण, अनेक प्रकार के साधन कहे हैं वस्तु को और व्यक्ति को पहचानने के लिए, और वह पहचान ही हमें समझने की आवश्यकता है। आज तक बाहर के लक्षणों से हमने किसी को धर्मात्मा, किसी को सम्यक दृष्टि मान लिया, पर आवश्यकता नहीं है सोले के धोती दुपट्टे पहनने से ही कोई धर्मात्मा हो। है आवश्यकता? बिल्कुल नहीं। भूल मत करना, भूल मत करना, किसी ने सोले के धोती दुपट्टे पहन लिए वो धर्मात्मा हो, आवश्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं। और धर्मात्मा नहीं, वो सम्यक दृष्टि भी हो, आवश्यक नहीं है। दिखाने के लिए कोई भी धोती दुपट्टा पहन ले, सोले के वस्त्र पहन ले, सोले के भोजन कर ले, माँ ये सब सम्यक दृष्टि के बहिरात्म पने के ही लक्षण हैं, अनात्मभूत लक्षण हैं। आत्मभूत परिणाम भावों के लक्षणों को पहचानना होगा। लोगों ने कहना शुरू कर लिया, जो देव गदा आदि चिन्ह से युक्त है, शस्त्र अस्त्र लिए हुए खड़े हैं, वे सभी मिथ्या दृष्टि है, आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वह तो जो क्षायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी थे, क्या उनके बारे में आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं? वे जब भी चलते थे अपने साथ हल लेके चलते थे। हल जानते? हल जिससे खेत को जोतने का काम किया जाता है, वो हल लेके बलदेव चलते थे, पता है आप लोगों को? फिर उन्होंने शस्त्र अस्त्र ग्रहण किए, हल लिए थे, तो क्या वे मिथ्या दृष्टि हो गए? नहीं। बाहर के लक्षणों के साथ, अनात्मभूत लक्षणों के साथ मुझे आत्मभूत लक्षण को भी समझने की आवश्यकता है। भीतर के भाव, भीतर के परिणामों को भी पहचानने की आवश्यकता है कि मैं कैसा हूँ। शब्दों से, बाहर के भेद से अंतरात्मा बहिरात्मा का कभी कभी निर्णय हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा कह दो कि मिथ्या दृष्टि जीव का भाषण भी मिथ्या है, विपरीत है, और शस्त्र अस्त्र लेने वाला मिथ्या दृष्टि है, प्रत्येक विपरीत काम करने वाला मिथ्या दृष्टि है, तो लोक की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मिथ्या दृष्टि भी नारियल को नारियल कहता है, सम्यक दृष्टि भी नारियल को नारियल कहता है। निर्णय उसके भीतर के अंतरंग के भावों के परिणाम और परिणति से हमें पहचानना है कि कौन कैसा है, कौन किस प्रकार से अपने भावों को, अपने ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। इससे ही उसके अंतरात्मा और बहिरात्मा बनने की परिणति का निर्णय किया जा सकता है। क्या जो सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा है, वह कभी आपने उसको नाक से पानी पीते हुए देखा? कोई इंसान नाक से पानी पिएगा? अरे जो मुनिराज अंतरात्मा बन रहे हैं,
क्या वो कभी नाक से पानी पिएंगे? पीयूष भाई कान से भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। जो लोक की व्यवस्था है, लोक की व्यवस्था दोनों बिल्कुल व्यवहार वैसा ही करेंगे जैसा मिथ्या दृष्टि करता है। मिथ्या दृष्टि मुख से खाता है, इसलिए सम्यक दृष्टि कान से खाना शुरू नहीं करता, वो भी मुख से ही खाता है। पर दोनों की परिणति में समानता होने पर भी दोनों के परिणामों में अंतर है। एक मात्र अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए मुख से खा रहा है और दूसरा शरीर का काम चल जाए, मैं तपस्या कर लूँ, मैं साधना कर लूँ, मैं धर्म कर लूँ, इसलिए मुख से भोजन कर रहा है। पर भोजन किससे? वही मुख है, वैसा ही दोनों का मुख है। इसलिए ये मत कह देना कि ये सोले के वस्त्र पहनकर प्रतिदिन पूजा अभिषेक कर रहा है इसलिए सम्यक दृष्टि है और जो नहीं कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि। बिल्कुल नहीं। ये अनात्मभूत लक्षणों से कभी कभी निर्णय नहीं हो सकता। जैसे कल भी हमने समझा था कि बाहर के पैकिंग से कभी भी अंदर के वस्तु का बोध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाहर की पन्नी, बाहर की पैकिंग बहुत सुंदर हो सकती है, पर अंदर की सामग्री उतनी ही अच्छी हो, उतनी ही सुंदर हो, आवश्यक नहीं है, नहीं है। इसलिए जो नय की विवक्षा से, गुणस्थान की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने इनने विभाजन करने का प्रयास किया है, उसको ही आज कुंद कुंद भगवान हमें 141 नंबर की गाथा में समझाने वाले कि किस प्रकार का चिंतन और किस प्रकार का गहरा ज्ञान निर्णय उस सम्यक दृष्टि के पास होता है जिस कारण से वह बहिरात्म पने से, बहिरात्म अवस्था से दूर हो रहा है। क्योंकि वह बहिरात्मा भी वही कहता है जो सम्यक दृष्टि कहता है, सम्यक दृष्टि भी वही क्रिया बाहर की करता है जो एक मिथ्या दृष्टि करता है। पर फिर भी दोनों में अंतर है। अगर वक्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष, जो एक नहीं तीन तीन पदों को धारण करने वाले शांतिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती, क्या उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करते समय शस्त्र अस्त्र लिए, अपने राज्य की, अपने उस नगर की सुरक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए, मिथ्या दृष्टि हो गए? नहीं हुए, नहीं हुए। वह अपने भवन को, अपने राज्य को अपना कहते थे, और अपना नहीं कहते होते तो फिर लड़ाई युद्ध करने के लिए क्यों गए?